निगुरा। निगुरा निगुरा उसे कहते हैं जिसने गुरु धारण नहीं किया है। पहले ऐसा होता था कि हर घर में दीक्षा लिया हुआ इंसान होता था, और जो दीक्षा लिया हुआ नहीं होता था उसके घर में लोग पानी तक नहीं पीते थे। उसको कहते थे छोड़ो, हटाओ, इसके घर नहीं जाना, निगुरा है ये। आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, निगोड़ा। असली नाम है निगुरा। आइए साखी क्या कहती है देखते हैं। गुरुबिन माला फेरता, गुरुबिन करता दान, गुरुबिन सब निष्फल गया, बूझे वेद पुराण। जो निगुरा होता है उसका दान भी फलित नहीं होता। तो कितना भी माला फेर ले, कितने भी पंडाल घूम ले, कोई फायदा नहीं है। वो ईश्वर निष्ठ नहीं हो सकता। पूरे को पूरा मिले, पड़े सो पूरा दांव, निगुरा तो उभट चले, जब तब करे दाव। निगुरे की जब मर्जी, जहां मर्जी वहां जाता है। कहीं किसी को पूजने लगेगा, कहीं किसी को पूजने लगेगा, मतलब अपने स्वार्थवश। उसका कोई नाथ नहीं होता। जहां तहां कूदना। कबीर गुरु की भक्ति बिनु, नारी कुकरी होए, गली गली भूसत फिरे, टूक न डारे कोई। जैसे एक कुतिया होती है, अभद्र गंदी सी, और गली गली घूमती रहती है, टुकड़ी नहीं डालता, सब दूर दूर करते हैं अपने दरवाजे से। उसी तरह एक निगुरे को भक्ति का फल कहीं नहीं मिलता। उसका भी समय दूरदुराहट में ही जाता है। कबीर गुरु की भक्ति बिनु, राजा बिरखब होए, माटी लधे कुम्हार की, घास न डारे कोय। 64 दीवा जोई के, 14 चंदा माही, तही घर किसका चांदना, जही घर सदगुरु नाए। जिस घर में सदगुरु की पूजा नहीं होती उस घर में 64 प्रकार के दिए जला दीजिए, कोई फायदा नहीं है। चौदह चंदा का उजाला हो जाए फिर भी उस घर में अंधियारा है एक सतगुरु के बिना। इस निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, 14 चंद्रमा, 84 लाख चंद्रमा निकल जाए फिर भी उस मन में उजाला नहीं हो सकता जिस मन में सदगुरु के लिए प्रेम ना हो, सदगुरु मन में ना बसते हो। उस मन में, उस शरीर में 84 लाख चंद्र का उजाला भी कुछ नहीं कर सकता। गुरुबिन एते उदय हैं, तहु सुदृष्टि मंद। गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावैया, पहुँचेगा गुरुपुर।
लाख उपाय कर ले निगुरा, लेकिन वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। पहुंचेगा वही जिसने पूर्ण गुरु किया है। एक कहानी आती है इसी तरह से। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुंचे। वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों विराजमान थे। जब उन्होंने नारद को देखा, उन्होंने कहा, आइए देवर्षि, आइए बैठिए। देवर्षि बैठे। कुछ चर्चा रही होगी, कुछ बात रही होगी। उनको तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि चुगलखोर हैं, रही होगी कुछ बात। गए वहाँ पे बैठे और बातचीत किए। बातचीत करने के थोड़ी देर बाद वहाँ से चल दिए, वहाँ से निकल गए। जाते जाते उनको कुछ याद आया कि मैंने तो भगवान विष्णु से कुछ वो बात पूछी ही नहीं, भूल गया मैं। फिर वहीं से वापस आ गए और जब वहाँ पर पहुँचे विष्णु भगवान के पास, तो देखते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जिस जगह पर देवर्षि नारद बैठे थे वहाँ पर सफाई कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे। ये कहानी आपको समझने के लिए, सच्चाई क्या है क्या नहीं, हम देखने नहीं गए थे वहाँ पे, ये मात्र एक समझने के लिए है। वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों लोग सफाई कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे। वहाँ पर देवर्षि नारद पहुँचे और उन्होंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। अरे, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, वो भी जहाँ मैं बैठा था वहाँ पर। तो पूछ बैठे, प्रभु ऐसा क्यों, आप लोग सफाई कर रहे हैं यहाँ पर? तो भगवान विष्णु ने बोला, हाँ देवर्षि नारद, सफाई करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर तुम बैठे थे। उन्होंने कहा था, देवर्षि नारद ने बोला, मैं इतना गंदा हूँ कि मैं जहाँ बैठूंगा वहाँ पर आप सफाई कर रहे हैं? उन्होंने, विष्णु जी ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम निगुरे हो और निगुरों के लिए यहाँ जगह नहीं है। देवर्षि नारद एकदम परेशान, बड़े आश्चर्यचकित हुए, मैं निगुरा हूँ? अरे प्रभु, मैं तो देवों का ऋषि हूँ, देव ऋषि हूँ, मुझे क्या जरूरत है गुरु करने की? देवलोक हो या पृथ्वी लोक, जो निगुरा है उसके हाथ का पानी कोई देवता नहीं पी सकता। और तुम निगुरे हो, भले से तुम देव ऋषि हो पर निगुरे हो। तुम्हें अभिमान है अपने देव ऋषि होने पर कि मुझे क्या जरूरत है। देवर्षि नारद को ये बात चुभ गई। वो मुंह लटका करके वहां से चल दिए और जो पूछने गए थे वो भी नहीं पूछे, भूल गए। वहां से आते आते उनके मन में ख्याल आया कि चलते हैं भगवान शंकर के पास। वो पहुंचे शिवलोक। वहां पर जा करके सारी बातें उन्होंने शिव जी को बताई और शिव जी से पूछे, प्रभु मैं क्या करूं? शिव जी ने कहा, बात तो सही है, तुम निगुरे हो,
उन्होंने कहा फिर क्या करूं मैं? उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम चले जाओ पृथ्वी लोक और सुबह दक्षिण दिशा में जो पहला जीव मिले उसी को गुरु धारण कर लेना। अब देवर्षि नारद दुखी तो थे ही, और भगवान शंकर की आज्ञा थी तो वो भी मानना ही था। पृथ्वी लोग आए। जब सुबह हुई ढूंढना शुरू किए। वो ढूंढते ढूंढते उनको जो है एक मछुआरा मिला। उन्होंने मन ही मन बड़ा कोसा, मिला भी तो एक मछुआरा, इसको गुरु धारण करना पड़ेगा। यही पहला इंसान मिला है सुबह सुबह। वो चलते चलते गए मछुआरे के पास। उन्होंने मछुआरे से कहा, भाई सुनो, इधर आओ। मछुआरा आया उनके पास, बताइए। वो कहने लगे, मैं देवर्षि नारद हूँ और मैं तुम्हें गुरु धारण करने आया हूँ। वो हंसने लगा, आप देवर्षि नारद हैं, आप मुझे गुरु धारण करेंगे? मैं एक मछुआरा, रोज मछलियों को मारता हूँ, न जाने कितनी हत्याएं करता हूँ, कितने जीवों की। मैं गुरु बनने लायक हूँ? देवर्षि नारद ने बोला, ये भगवान शंकर की आज्ञा है, तुम्हें माननी पड़ेगी। उसने नमन किया भगवान शंकर को और बोला, जब भगवान शंकर की आज्ञा है तो भाई मानना पड़ेगा। ठीक है, आज से तुम हमारे शिष्य, हम आपके गुरु। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया उस मछुआरे को। अंदर से अभिमान था अपने बड़प्पन का कि मैं देव ऋषि नारद हूँ। अब भगवान शंकर ने कह दिया है, मछुआरा मिल गया है, तो चलिए बना लेते हैं गुरु। अब ऐसा बोल करके चल दिए। पहुँचे विष्णु लोक, जहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए थे। पहुँचते ही नारायण नारायण करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु मैंने गुरु धारण कर लिया, अब तो मैं बैठ सकता हूँ, अब तो आपकी नज़रों में ठीक हूँ, मैं सही हूँ? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल सही है। भगवान विष्णु ने पूछा, कहाँ मिला गुरु तुम्हें? देवर्षि नारद ने बोला, भगवान शंकर की आज्ञा से मैं पृथ्वी लोक गया था, वहां पर मुझे एक गुरु मिला, पर मछुआरा है। इतना सुनते ही भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अभी भी तुम्हें पर लग रहा है? तुमने अपने गुरु का अपमान करने की कोशिश की, जो तुमने पर लगाया। जाओ 84 भोग कराओ। इतना सुनते ही देवर्षि नारद की चुन्नी खड़ी हो गए परेशान। भगवान विष्णु क्रोध में, और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 84 भोग के आओ। अब क्या करूं? वो दुखी होकर के फिर भागते हुए भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने सारा वृत्तांत उनको बताया कि ऐसी ऐसी गलती हो गई मुझसे। मैं भगवान विष्णु से बताने लगा और मैं इतना कहने जा रहा था, पर वो मछुआरा है। इतना भी भगवान विष्णु ने हमें नहीं बोलने दिया, जो कि मैं नारायण नारायण करता रहता हूँ। फिर भी मुझ पर उन्होंने बिल्कुल रहम नहीं किया और मुझे श्राप दे दिया, जाओ 84 भोग कराओ। अब मैं क्या करूं?
84 लाख योनियां भोगना मामूली बात नहीं है। चौरासी लाख योनियां जो होती हैं, अंडज, पिंडज, उखमज और जलचर, 21 लाख योनि एक में होती है। अंडज में 21 लाख योनि, पिंडज में 21 लाख योनि, उखमज में 21 लाख, जलचर में 21 लाख। अंडज कहते हैं अंडा देने वाले जीव को। जितने भी अंडा देने वाले जीव हैं सब अंडज में आते हैं। अंडज वाले जीव मरेंगे तो अंडज में जाएंगे। मतलब 21 लाख बार उसका जन्म होता है एक पिंड में। अंडज अंडा देने वाले जीव, पिंडज बच्चा देने वाले जीव, जितने भी बच्चा देने वाले जीव हैं वो पिंडज में आते हैं। जलचर, जल के प्राणी जितने जल में रहने वाले वो जलचर में आते हैं। उखमज, उखमज जो धरती को चाल कर निकलते हैं जैसे पेड़ पौधे, ये सब उखमज में आते हैं। इतनी सारी योनियों में भुगतते हुए देवर्षि नारद को आना था। भगवान विष्णु ने श्राप दिया था। क्यों? निगुरा होने के नाते, गुरु की बुराई करने के नाते। अब देवर्षि नारद भगवान शंकर के पास गए, उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान शंकर ने कहा तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम अपने गुरु के पास भाग के जाओ जिसको तुमने गुरु धारण किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो पृथ्वी लोक गए। सुबह भोर में फिर वही मछुआरा मिला जिसको उन्होंने गुरु धारण किया था। मछली उछली पकड़ने आया होगा, फिर मिला। देवर्षि नारद दौड़ते हुए गए, उसके पैरों में गिर पड़े कि आप हमारे गुरु हैं। मैं आपका अपमान करने की कोशिश ही करने जा रहा था, इतने पर भगवान विष्णु ने मुझे 84 लाख योनियों में भुगतने के लिए श्राप दे दिया है। अब मैं क्या करूं? मछुआरे ने कहा बस इतनी सी बात, इतना घबरा गए? आप तो देवर्षि नारद हो ना, फिर भी घबरा गए। उन्होंने कहा कुछ बताओ मुझे, आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। तो उस मछुआरे ने देवर्षि नारद के कान में कुछ कहा। देवर्षि नारद बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने मछुआरे से आज्ञा ली कि अब मैं जाना चाहता हूँ विष्णु लोक को, भूल से भी कभी आपका अपमान नहीं करूँगा मैं। उन्होंने कहा, मछुआरे ने कहा ठीक है जाओ। देवर्षि नारद भागते हुए विष्णु लोक पहुँचे और वहाँ पर जा करके नीचे कुछ लिखा। उन्होंने कुछ लिख करके उसी पर लेट गए। उस तरफ से लेटते हुए गोल चक्कर मारते हुए दूसरी तरफ चले गए। दूसरी तरफ से गोल चक्कर मारते हुए इस तरफ आए, इस तरफ से फिर इस तरफ गए और खड़े हो करके उन्होंने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ा कि प्रभु अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने हंसते हुए उन्हें क्षमा कर दिया और पूछा किसने बताया ये तुम्हें? देवर्षि नारद ने बोला मेरे गुरु ने बताया। भगवान विष्णु ने कहा ये होता है गुरु। गुरु ने बताया क्या था? देवर्षि नारद को बताया था कि जब विष्णु लोक जाना भगवान विष्णु के सामने, तो उनके सामने वहीं नीचे लिख देना 84 लाख योनियां, और उसके एक तरफ लेट जाना और
गोल चक्कर मारते हुए दूसरी तरफ आना, दूसरी तरफ से फिर उस तरफ जाना, उस तरफ से फिर गोल चक्कर मारना, इस तरफ आना, फिर इस तरफ से इस तरफ जाना, और भगवान से क्षमा मांगना। वो दयालु हैं, कृपा निधान है, वो तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। तो इसलिए गुरु धारण करना जरूरी है। गुरु हमें ऐसे रास्ते बताता है। एक छोटी सी कहानी थी पर बात समझने वाली थी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, साहिब बंदगी।